स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात। देखिए, आज दिनांक 7/2020, विषय विज्ञान और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमारे चल रहा है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। अब परमाणु एवं अणु में सबसे पहले है, अब इसके बारे में कुछ पहले बता चुका हूं, परमाणु। परमाणु परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी कि वह छोटे से छोटा कण है जो अविभाज्य कण है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अथवा परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। अब इसमें परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार। अब परमाणुओं में जैसे Na है, K है, Cl है, Ag है, Na है, ये O, Mg है, ये सब क्या है? परमाणु। इन्हें हम तत्व भी कह देते हैं। अब देखिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु में किसी भी वस्तु की हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, यानी कि उससे भी छोटे हो सकते हैं। यानी कि जैसी किसी चीज की हम जितनी छोटी से छोटी ज्यादा कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं, या जिसके बारे में हम कह सकते हैं, उससे भी कम हो सकता है। यानी कि परमाणु का जो आकार है, जो त्रिज्या है, वो नैनोमीटर में नापा जा सकता है। यानी कि 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर, या 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। इतने आकार का परमाणु होता है। अब इसमें कुछ परमाणुओं की त्रिज्या है। कुछ परमाणु है, उनकी त्रिज्या मीटर में। कुछ परमाणु की त्रिज्या मीटर में। मान लीजिए परमाणु है कोई भी, और उसकी परमाणु त्रिज्या मीटर में। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 होती है। हीमोग्लोबिन अणु, इसकी 10⁻⁻8 होती है। जल अणु, जल के अणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर होती है। रेत कण है, इनकी त्रिज्या 10⁻⁴ होती है। चींटी है, चींटी तो बहुत छोटी होती है, चींटी की 10⁻⁻3 होती है। सेब है, कोई भी आकृति 10⁻⁻1, इतने तक की परमाणु त्रिज्या होती है।
यानी कि इनकी त्रिज्या ये मीटर में होती है। इतने छोटे छोटे कण हमारे उसमें पाए जाते हैं। अब इसमें परमाणु एवं अणु हो गई। फिर आता है तुम्हारा प्रतीक या संकेत। प्रतीक या संकेत यानी कि तत्व के पहले हम प्राचीन काल में जाएं तो तत्वों को जो प्रदर्शित करते थे, तो किसी को चंदा के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, किसी को सूर्य के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, किसी को ऐसे प्रदर्शित कर दिया, किसी को काला आधा गोले के साथ प्रदर्शित कर दिया, किसी को पूरा गोला काला करके ऐसे प्रदर्शित कर दिया। इस प्रकार से पहले काल तत्वों को प्रदर्शित करते थे। लेकिन जब से जे वर्जीलियस ने नई आधुनिक प्रणाली प्रदर्शित की है, उसके आधार पर हम तत्वों की आधुनिक प्रणाली पढ़ेंगे। यानी कि तत्व के पूरे नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संक्षेप रूप को प्रतीक कहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व का पूरा नाम ना लेके उसके आधे नाम को, यानी कि उसका संक्षेप, उसके कुछ स्थान के तत्व को हम प्रतीक कहते हैं, जिससे तत्व के परमाणु का बोध होता है। संकेत या प्रतीक कहलाता है। मान लीजिए जैसे एन है या सी है, इसे हम कैल्शियम, सी कैल्शियम ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसे पूरा ना लिख के केवल इसके प्रतीक सी से प्रदर्शित कर दिया जाता है, इसे ही हम प्रतीक कहते हैं। प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली। प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली क्या है? स्वीडन के जे वर्जीलियस वैज्ञानिक थे, स्वीडन के। उन्होंने 1814 ईस्वी में 1814 ईस्वी में प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली का प्रतिपादन किया, यानी कि उसे विभाजन किया या बताया। उसमें बताया कि जो तत्वों के प्रतीक लिखने का जो सरल रूप है एवं सुविधाजनक है, वो प्रणाली उन्होंने प्रचलित की। उस प्रणाली को हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी वो प्रणाली प्रचलित है। उसी प्रणाली के आधार पर उन्होंने कहा, पहला, यानी कि किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके अंग्रेजी के पहले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। पहले अक्षर का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यानी कि इसे बोलेंगे हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन। इसका पहला अक्षर क्या है? एच, तो इसे एच से प्रदर्शित कर दिया। जैसे नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन, इसे एन से प्रदर्शित कर दिया। ऑक्सीजन, इसे ओ से प्रदर्शित कर दिया। इस प्रकार से जैसे कार्बन है, इसे सी से प्रदर्शित कर दिया। आगे हैं जैसे कुछ तत्व, इनके पहले अंग्रेजी अक्षर से नाम लिया। अब मान लीजिए जब किसी, दूसरा पॉइंट था,
जब किसी तत्व के नाम एक ही अक्षर से आरंभ हो, यानी कि जब कोई और दूसरा तत्व है उसके नाम एक ही तत्व से प्रारंभ होते हैं, तो उसके साथ प्रथम अक्षर के साथ द्वितीय अक्षर छोटा लिख देते हैं। दूसरा छोटा अक्षर लिख देते हैं, जैसे इसमें ब्रोमीन, यानी कि बोरोन को बी से प्रदर्शित करते हैं, बेरिलियम को बीई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बोरोन इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ब्रोमीन है, ब्रोमीन को बीआर से, बेरिलियम है इसे बीई से प्रदर्शित करते हैं, और एक और है बेरियम, इसे बीए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कुछ तत्वों के नाम डबल हैं, दोबारा से आते हैं, तो उनके साथ एक छोटा अक्षर उनका सहायक लगा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं, उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम है, इसका अंग्रेजी नाम बनता है सोडियम, लेकिन इसे नेट्रियम, नेट्रियम NATRIU, नेट्रियम, यानी कि इसका प्रतीक बनता है Na। पोटेशियम, अब इसका जो लैटिन पोटेशियम, लेकिन इसका नाम क्या बनता है? कैलियम। इसका प्रतीक चिन्ह बनता है कि मान लीजिए आयरन है, आयरन ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसका नाम है फेरम। Fe। कॉपर है, कॉपर, लेकिन इसे क्यूप्रम बोलते हैं, CUTRUM, CU, इसका प्रतीक चिन्ह CU है। तुम्हारा सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर, इसे अर्जेंटम, ARGENTUM, AG, अर्जेंटम कहते हैं। इस प्रकार से तत्वों की आधुनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। और भी है, जैसे गोल्ड है, और हम कह देते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह OU है, AU है। इनके जो भी है पूरे में इसका फोटो खींच के भेज दूंगा तुम्हें। और हम भी है, फिर तुम्हारा लेड है, PB है जिसे प्लम्बम कहते हैं, पारा है, मरकरी है जिसे कह देते हैं हाइड्रागायरम, HG से प्रदर्शित करते हैं। फिर टंगस्टन है, W जिसे वुल्फ्रेम W से प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे सोडियम हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, एल्यूमिनियम Al,
सल्फर एस, फास्फोरस पी, सिलिकॉन एसआई, फास्ट क्लोरीन सीएल, ब्रोमीन आयोडीन, इनके सबके कोड नेम। ये हमारे प्रतीकों की प्रणाली हो गया।